नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और यही कारण है कि अगर आप इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो जाती है। पिछले कुछ समय से जिस तरह सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को चौंका दिया है। खासकर वे परिवार जो आने वाले महीनों में शादी विवाह या किसी शुभ अवसर के लिए आभूषण बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली बन गई है। हर दिन बदलते रेट्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर कुछ समय और इंतजार करना समझदारी होगी। पिछले सप्ताह बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी तेजी ने नई ऊंचाई छुई तो कभी हल्की मुनाफा वसूली ने कीमतों को थोड़ा नीचे खींच लिया। ऐसे में लोगों के मन में ये जिज्ञासा और भी बढ़ गई है कि आखिर ये रुझान कब तक जारी रहेगा और आने वाले दिनों में सोने चांदी की दिशा क्या रहने वाली है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बीते 2 हफ्तों से बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। एक दिन कीमतें चढ़ती नजर आती हैं तो अगले ही दिन हल्की गिरावट बाजार का रुख बदल देती है। यही वजह है कि निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील बन गया है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम न केवल आपको इस उतार चढ़ाव की असली वजह समझाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि वरिष्ठ विश्लेषक और मार्केट एक्सपर्ट इस समय सोना और चांदी को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं। क्या ये तेजी अभी और लंबी चल सकती है या फिर जल्द ही कोई ठहराव देखने को मिलेगा। साथ ही हम आपको ये भी स्पष्ट करेंगे कि शादी विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों के लिए खरीदारी का सही समय कैसे तय करें, खासकर तब जब 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव रोजाना बदल रहे हों और हर बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डाल रहा हो। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास और विस्तृत रिपोर्ट में, जहां हम केवल रेट्स नहीं बताते बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी भी समझाते हैं। इस वीडियो में आपको सोने के साथ साथ चांदी के भी ताजा भाव विस्तार से बताए जाएंगे और यह भी बताया जाएगा कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोना किस कीमत पर बाजार में बिक रहा है। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको ऐसी सटीक और उपयोगी जानकारी मिले जिससे आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना सबसे पहले सोना और चांदी के अपडेट आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर मिलना ही समझदारी भरा निवेश कहलाता है। अब रुख करते हैं भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं आज चांदी के ताजा भावों की पूरी तस्वीर। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 254 रुपए 90 पैसे दर्ज किया गया है, जो कल के मुकाबले 0 रुपए 10 पैसे प्रति ग्राम कम है। 8 ग्राम चांदी की कीमत 2039 रुपए 20 पैसे, 10 ग्राम चांदी 2549 रुपए, 100 ग्राम चांदी 25,490 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 2,54,900 रुपए पर पहुंच गई है। यानी आज चांदी में प्रति किलो 100 रुपए की हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिसने बाजार में थोड़ी सावधानी का माहौल बना दिया है। हालांकि अगर पिछले 1 हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी की कीमतें काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करती रही हैं, जिससे साफ है कि बाजार इस समय स्थिर नहीं
बल्कि बेहद सक्रिय दौर से गुजर रहा है। अगर यही रफ्तार आगे भी बनी रहती है तो आने वाले दिनों में चांदी खरीदना महंगा साबित हो सकता है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा स्तर पर खरीदारी पर गंभीरता से विचार करना फायदेमंद कदम हो सकता है। अब बात करते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों की राय की। उनका कहना है कि पिछले 1 महीने से चल रही वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू कारकों के बाद आज सोना और चांदी थोड़ी सावधानी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भावों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जो इस बात का संकेत देता है कि निवेशक फिलहाल मुनाफा वसूली का रुख दिखा रहे हैं। वहीं चांदी में एक ही दिन में 100 रुपए प्रति किलो की गिरावट ये दिखाती है कि बाजार में मांग थोड़ी नरम पड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और कुछ हद तक कम हुई भू राजनीतिक तनाव सोने चांदी पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि सबसे पहले अगर मौजूदा माहौल की बात करें तो साफ दिखाई देता है कि इस समय सोने की दिशा पूरी तरह ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कनों से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, उसका सीधा असर गोल्ड की कीमतों पर नजर आता है। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, उन्होंने बाजार की मानसिकता को थोड़ा बदला है और यही वजह है कि सोने पर हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है। खासतौर पर रूस यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता ने निवेशकों के रुख को प्रभावित किया है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच तैयार किए गए नए पीस फ्रेमवर्क ने वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल बना दिया है। यूक्रेन द्वारा अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक प्रगति हो रही है। जब भी वैश्विक तनाव कम होता है, निवेशकों का झुकाव सुरक्षित निवेश विकल्पों से थोड़ा हटकर इक्विटी और अन्य जोखिम वाले एसेट्स की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि सुरक्षित ठिकाना माने जाने वाले सोने की मांग में हल्की नरमी आई है और कीमतों पर दबाव दिखने लगा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आगे सोना किस दिशा में कदम बढ़ाएगा। कई बड़े ब्रोकरेज हाउस, जिनमें केडिया कमोडिटी जैसे नाम भी शामिल हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल गोल्ड में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि कीमतें एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां से गिरावट थमती नजर आती है, जबकि ऊपर की ओर कड़ा रेजिस्टेंस है जो तेजी को सीमित कर देता है। जैसे ही कीमतें नीचे आती हैं, शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाती है और बाजार में हल्की तेजी लौट आती है। लेकिन किसी बड़े और स्पष्ट ट्रेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक घटनाक्रम जरूरी होगा। तब तक सोना तेज रफ्तार से किसी एक दिशा में भागता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि सीमित दायरे में ही घूमता दिखाई दे रहा है। चांदी की स्थिति भी लगभग इसी ढांचे का अनुसरण कर रही है। हल्की गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी आते ही निवेशक मुनाफा वसूली करने लगते हैं। इसी खींचतान के कारण चांदी लगातार उतार चढ़ाव के बीच फंसी हुई है और किसी निर्णायक ब्रेकआउट का संकेत नहीं दे रही। इसके साथ ही वैश्विक नजर जापान की अर्थव्यवस्था पर भी टिकी हुई है। वहां महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे बैंक ऑफ जापान पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है, जबकि दुनिया के कई अन्य देश भविष्य में दरों में कटौती की संभावना तलाश रहे हैं। अगर जापान ब्याज दरों में वृद्धि करता है तो इसका असर मुद्रा बाजार पर पड़ेगा। डॉलर की चाल बदल सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से गोल्ड तथा सिल्वर की कीमतों पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए ये फैक्टर आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब आते हैं उस अहम सवाल पर जिसका जवाब हर निवेशक और हर ग्राहक जानना चाहता है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को देखते हुए सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, क्योंकि वैश्विक शांति वार्ता, फेड की मौद्रिक नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, ये सभी मिलकर बाजार को फिलहाल संतुलित लेकिन सीमित दायरे में रखे हुए हैं। बीच बीच में खबरों के आधार पर हल्की तेजी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन समग्र रूप से अभी कोई बहुत बड़ी छलांग या तेज गिरावट के संकेत स्पष्ट नहीं दिख रहे। ऐसे में समझदारी इसी में है कि निवेशक हर खबर पर नजर रखें, धैर्य बनाए रखें और भावनाओं की बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लें, क्योंकि इस समय बाजार तेजी से नहीं बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के संभावित रुझान की, क्योंकि हर निवेशक और खरीदार की नजर इसी सवाल पर टिकी हुई है कि आगे बाजार किस दिशा में कदम बढ़ाएगा। अगर वैश्विक बाजार में कोई बहुत बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता तो सोने और चांदी की कीमतों में
हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि ये नरमी बहुत गहरी गिरावट में बदलती नजर नहीं आ रही। बाजार थोड़ी देर के लिए नीचे जरूर फिसल सकता है, मुनाफा वसूली का दबाव बन सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े क्रैश जैसी स्थिति के संकेत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, कीमतें ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन कोई भी बड़ा और निर्णायक मूव तभी आएगा जब कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा, केंद्रीय बैंक का फैसला या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बड़ी खबर सीधे तौर पर बाजार की दिशा बदल दे। ऐसे समय में अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही गिरावट आती है, खरीदार उसे मौके के रूप में लेते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं, जबकि तेजी आते ही मुनाफा बुकिंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि फिलहाल सोना और चांदी पूरी तरह खबरों के सहारे चल रहे हैं और हर छोटी बड़ी अपडेट इनके दामों को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना कुछ 100 रुपए तक नरम हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले ट्रेंड की पुष्टि नहीं हो रही। बाजार का मूड स्थिर कम और संवेदनशील ज्यादा नजर आ रहा है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जोखिम को हल्के में बिल्कुल न लें। अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें और बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करने की गलती न करें, क्योंकि इस समय छोटी सी खबर भी बड़े उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी राय में सोने के दाम किस स्तर तक आने चाहिए, ताकि आम लोग भी आसानी से खरीदारी कर सकें। पिछले कुछ महीनों में जिस तेजी से सोना और चांदी ऊपर गए हैं, उसने आम खरीदार की पहुंच को चुनौती दी है और यही कारण है कि हर कोई बेहतर मौके की तलाश में है। अब आगे बढ़ते हैं सोने के ताजा भावों की ओर। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम 11,188 रुपए दर्ज किया गया है, जो कल के मुकाबले 1 रुपए कम है। 8 ग्राम की कीमत 89,504 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,11,880 रुपए और 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,18,800 रुपए पर बिक रहा है। पिछले कुछ दिनों की अस्थिरता के बाद आज के सत्र में 18 कैरेट सोने में हल्की नरमी के साथ कारोबार देखने को मिला है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बाजार फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो शुद्धता की जांच जरूर करें और हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें। हॉलमार्किंग ही असली गुणवत्ता और विश्वसनीयता की पहचान होती है, जिससे आप निश्चिंत होकर निवेश या आभूषण की खरीद कर सकते हैं। अब जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 13,674 रुपए है, जो कल के मुकाबले 1 रुपए कम है। 8 ग्राम की कीमत 1,09,392 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,36,740 रुपए में बिक रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत 13,67,400 रुपए तक पहुंच चुकी है। आज 22 कैरेट सोने में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिसने बाजार में सावधानी का माहौल बना दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सप्ताह कीमतों में हल्की तेजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार पूरी तरह वैश्विक घटनाओं और आर्थिक संकेतकों के आधार पर दिशा तय कर रहा है। किसी भी समय नई खबरें माहौल बदल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना और सोच समझकर निर्णय लेना इस समय सबसे समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। आपको बताते चले कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की चाल पूरी तरह सुर्खियों में बनी हुई है। रोजाना ग्लोबल मार्केट में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसका सीधा और तेज असर भारतीय सराफा बाजार पर भी पड़ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से वैश्विक अनिश्चितता, बड़े फंड हाउस की गतिविधियां और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रणनीतियों के कारण गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त हलचल बनी हुई है। कहीं बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो कहीं सुरक्षित निवेश की मांग अचानक बढ़ रही है। इसी खींचतान के कारण भारतीय बाजार में भी अस्थिरता साफ दिखाई दे रही है। ऐसे माहौल में आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे और खरीदारी का सबसे सही समय कब हो सकता है। यही वजह है कि हर छोटी बड़ी खबर अब सीधे कीमतों को प्रभावित कर रही है और बाजार पूरी तरह संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के आज के ताजा भाव की, जिसका इंतजार हर निवेशक और हर खरीदार को रहता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी समझ लें कि यहाँ बताए जा रहे सोने और चांदी के रेट होलसेल भाव हैं। जब आप बाजार में ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो इन रेट्स के ऊपर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा, इसलिए अंतिम कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। आज 24 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 14,917 रुपए दर्ज किया गया है,
जो कल के मुकाबले 1 रुपए कम है। 8 ग्राम सोना 1,19,336 रुपए पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम का भाव 1,49,170 रुपए है और 100 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 14,91,700 रुपए तक जा पहुंची है। आज 24 कैरेट सोने में हल्की नरमी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में सतर्कता का माहौल बना दिया है। ये बदलाव इस बात का संकेत देता है कि निवेशक फिलहाल मुनाफा वसूली का रुख दिखा रहे हैं और वैश्विक संकेतों का असर घरेलू बाजार में हल्के दबाव के रूप में दिख रहा है। विशेषज्ञों की राय भी इस समय काफी अहम हो जाती है। उनका मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सोना और चांदी अभी भी निवेश के लिहाज से आकर्षक स्तर पर हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में यदि वैश्विक परिस्थितियां सोने के पक्ष में जाती हैं तो कीमतों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। जो लोग लंबी अवधि के निवेश की सोच रहे हैं या शादी विवाह के लिए आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $1,500 का आंकड़ा पार करेगा या नहीं। इस पर आपकी राय भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बाजार को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। वरिष्ठ विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि डॉलर की मजबूती बनी रही, ब्याज दरों में बदलाव होते रहे, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहा, वैश्विक तनाव कम या बढ़ा और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जारी रही, तो घरेलू बाजार में सोने के भाव आगे भी प्रभावित होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सस्ता और सही समय पर सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये दौर आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हमने आपको ताजा भावों के साथ साथ बाजार के संभावित रुझान और उन महत्वपूर्ण कारकों की जानकारी दी है जो आने वाले समय में कीमतों की दिशा तय करेंगे। समझदारी इसी में है कि जल्दबाजी से बचें, बाजार की चाल पर नजर रखें और सही जानकारी के आधार पर ही निर्णय लें, क्योंकि इस समय सही फैसला ही आपको बेहतर लाभ दिला सकता है।